वो दिन मैं कभी भूल ही नहीं सकती कि आपसे कोई इतना क्लोज हो सकता है एंड वो इतना दूर चले जाए आपसे। आज भी मुझे अपनी दादी की जेन्युइनली बहुत ज़्यादा याद आती है। मेरे को जेन्युइनली याद आती है बहुत ज़्यादा। बस करो, मेरे को सच में अच्छा। मेरा नाम राशिका है। कि मेरे लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स थी। आज मुझे सबसे ज़्यादा याद किसकी आती है? याद आती है मेरी दादी की बहुत ज़्यादा। लाइफ में मेरी दादी बहुत ज़्यादा मुझसे क्लोज थी। मेरी दादी ने मुझे बहुत संभाला है लाइफ में। जब मैं 4 साल की थी मेरे मम्मी पापा का डिवोर्स हो चुका था। उसके बाद में मेरी मम्मी ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया था। खेत के बीच में, जंगल के बीच में मेरा हॉस्टल हुआ करता था। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे वहाँ से मेरी मम्मी ने एंड स्टेप फादर ने, मेरी मम्मी ने शादी कर ली थी मुझे हॉस्टल में डालने के बाद में। तो मम्मी ने, स्टेप फादर ने मुझे नागपुर लेके आए गांव से। उन्होंने मुझे ऑपरेशन वगैरह करवाया। देन उसके बाद में मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे मेरा सब ठीक होने के बाद में कि इसको वापस हॉस्टल भेजना है, इसको रखना नहीं है साथ में। मेरी मम्मी ने फ्रस्ट्रेशन में आके मेरे आंख के अंदर, मेरे ऊपर और खुद के ऊपर में मट्टी का तेल डाल दी थी। तो बस मम्मी माचिस लेने गई थी, तो मुझे पता नहीं क्या सूझा, वो टाइम पे मैंने दरवाज़ा खोल दिया। आ गए, वो टाइम पे सब कुछ सही हो गया। तो मेरे रियल फादर को जब पता चला कि ऐसा ऐसा सीन चल रहा है मेरे लाइफ में, मेरे पापा आए और वो मुझे लेके चले गए मेरे मम्मी के पास से कि मैं अब अपनी लड़की को रखूंगा। लेकिन पापा ने ये सोचे नहीं कि मैं इसको अकेले कैसे रखूंगा। कि पापा ड्रिंक करते थे, कि पापा अपने ही लाइफ में वो खुद मेंटली स्टेबल नहीं थे आफ्टर मम्मी। और दादी ने मुझे संभाला। मेरी दादी गवर्नमेंट जॉब में थी, रेलवे में। मेरी दादी अकाउंटेंट असिस्टेंट थी। तो मेरी दादी जॉब भी करती थी और मुझे भी संभालती थी। एक टाइम ऐसा था कि स्कूल्स में नहीं, क्या बच्चे लोग बोलते थे, हाँ मेरी मम्मी ने टिफिन में आज ये दिया, मेरी मम्मी आएंगी। मेरे पापा तो इतना ध्यान देते नहीं थे मुझ पे। तो एक टाइम ऐसा रहता था कि जब लोग बोलते कि हाँ मेरी मम्मी ये, मेरी मम्मी वो। तो मैं ना घर पे एक दिन ऐसे आई और मैंने अपनी दादी को बोला कि दादी, सब ना अपनी मम्मी का बताते, मेरी मम्मी ने ये दिया, मेरी मम्मी ने वो दिया। तो मेरी तो मम्मी नहीं है, तो मैं किसको बोलूँगी मम्मी? तो मेरी मम्मी वाज लाइक, मेरी दादी वाज लाइक कि बेटा मुझे मम्मी बोलना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी दादी को लड़की नहीं थी, तो पापा और चाचा के बाद में मुझे उन्होंने संभाला है। तो बहुत अच्छी लाइफ थी मेरी वो टाइम पे। लेकिन सडनली ऐसा कुछ हुआ कि मेरे पापा का थोड़ा सिचुएशन और वर्स्ट होने लगी। वो ज़्यादा ड्रिंक करने लगे। तो मेरे चाचा का भी न्यूली शादी हुई थी, उन दोनों का अलग होना था। तो हमको वो घर बेचना पड़ा। देन मेरे पापा का आधा हिस्सा, देन चाचा का आधा हिस्सा। एक टाइम ऐसा हो जाता था कि चाचा भी आते थे रात में, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ करवाते थे कि तू अनाथ है, तेरे आगे पीछे ना कोई नहीं है। अब जब आपके माँ बाप नहीं रहते ना आपके साथ में, तो आपकी फैमिली भी आपके साथ में नहीं रहती। आपके फैमिली वाले भी ये एक से एकदम धुतकारते आपको कि हाँ कोई नहीं है, क्या ही कर लेंगे, ये सोच के। तो मेरी दादी, जब मैं अकेले रूम में बैठ के रोती थी ना, तो मेरी दादी मेरे को आगे ना संभालती थी, बहुत बहुत लाड़ करती थी। मेरी दादी को ना दमा के अटैक्स आते थे। मेरा 9th का फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे। मेरा स्कूल कामठी में था, तो मैं वहाँ से अप डाउन करती थी भिलगांव स्टार बस से। तो एक दिन ऐसा हुआ, मेरा फर्स्ट पेपर था, तो मेरी दादी को दमा का फर्स्ट अटैक आया था। हॉस्पिटल लेके गई, तो मुझे ना क्या करना पड़ता था, रात में वहीं रहना पड़ता था, रात भर दिन भर वहीं रहना पड़ता था। तो मैं रात में पढ़ती थी वहाँ पे हॉस्पिटल में रह के। मैं रात में पढ़ती थी, देन वहाँ से हॉस्पिटल में ही फ्रेश होके सुबेरे स्कूल जाती थी। स्कूल से एग्ज़ाम्स दे के वापस हॉस्पिटल जाती थी। मतलब दिन भर मैंने ऐसे कम से कम 4 महीने निकाले पूरे। 2020 के जनवरी 1 जन की बात है, मेरी दादी को वापस से सेकेंड अटैक आया। एकदम हाईएस्ट, बहुत सीवियर सिचुएशन थी वो टाइम की। तो दादी को एडमिट किए, तो पता चला कि दादी के हार्ट में स्वेलिंग है। तो बहुत से डॉक्टर्स के पास में लेके गए, उन्होंने बोले कि शायद कुछ हो जाए। दादी को कम से कम 4 महीने तक एडमिट रखे हैं डॉक्टर्स ने। होल्स भी होने लगे धीरे धीरे। कोरोना का टाइम था, वो टाइम पे सब कुछ बंद रहता था। एक तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन थी, मैं घर पे भी नहीं जा सकती थी। दिन रात मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, दादी का हर एक चीज़ करना पड़ता था। मैं अपनी दादी को खिला रही थी दूर से, तो मेरी दादी मुझे छिड़ के बोलती है, बोलते हाथ में कीड़े लग गए क्या तेरे? क्यों, मेरे को खाना नहीं खिला सकती है क्या? तेरे को बचपन से मैंने इतना संभाला है, सब कुछ किया है तेरे लिए, तो तुम मुझे खाना भी नहीं खिला सकती है क्या? मैंने सोचा कि यार दादी तो झगड़ा करने लग गई है मुझसे, जैसे हमेशा करती है।
तो मैं एकदम खुश होके बाहर निकली एंड मैंने अपने घर पे कॉल किया चाचा चाची को कि चाचा दादी तो एकदम अच्छी हो गई है, दादी को कल जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, मैं 1-2 दिन में दादी को लेके घर पे आ जाऊंगी। उस दिन रात में दादी को मैंने खाना वगैरह खिलाया। दादी मेरे सामने वाले मतलब आईसीयू में खाना वाना खिला के लेटी, और मेरा ऐसा था कि मैं मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। दादी के बेड के सामने वाले बेड पे बस ऐसे बैठी जाके फ़ोन लेके, एंड मेरी दादी को एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मेरी दादी एकदम से ऐसे झटके से उठी, मेरे को ऐसे हाथ दिखाई और एकदम से मेरी दादी ने दम तोड़ दिया। मतलब मुझे वो टाइम के लिए समझा ही नहीं कि वो हुआ क्या। डॉक्टर्स वगैरह आए, डॉक्टर्स ने कम से कम 1.5-2 घंटा ट्राई किया दादी का कुछ पंपिंग वगैरह करके कुछ हो जाए, पर कुछ भी हो नहीं पाया। डॉक्टर्स ने बोला कि शी इज़ नॉट मूव, मतलब वो अब और रह नहीं सकती है आगे। मैं बोला मेरे को मतलब 2 मिनट के लिए तो ऐसे एकदम मैं ब्लैंक हो चुकी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे लाइफ में क्या हो गया, ये एकदम से क्या हो गया। वो रात में मैं 1:30 बजे अकेले, कोरोना टाइम पे, मैं वो रात के 1:30 बजे दादी की डेड बॉडी लेके एम्बुलेंस में पार्टी से भिलगांव गई रात में, और मेरी दादी को लेके आए, सामने में रूम पे रखे, वहाँ पे आगे में मैं बैठी हुई थी वहाँ पे। मुझे जेन्युइनली समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है वहाँ पे। अब मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं, ना मम्मी है ना पापा है, और चाची चाची भी इतना मतलब कोई फैमिली वाले तो सपोर्ट करते हैं नहीं। लग ही नहीं रहा था कि दादी की डेथ हुई, ऐसा लग रहा था बस सामने बस सोई है करके। आफ्टर डेथ जब उनको रेडी करते हैं तो उनको ना हल्दी वगैरह लगाए थे, यहाँ पे सिंदूर लगाए थे, रेड कलर की टिकली वगैरह। उनको मैंने लाइफ में पहली बार इतना रेडी होते हुए देखा था। मतलब उनको इतना रेडी कर रहे थे, सिंदूर विंदूर लगाए थे, साड़ी पहनाए थे, एकदम शी वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल। मतलब मैंने लाइफ में अपनी दादी को इतना सुंदर वो टाइम पे देखा नहीं, और मेरे से ना सहन ही नहीं हुआ। मैं इतना रो रही थी वो टाइम पे कि मुझे संभालना मुश्किल हो रहा था सबका कि इसको कैसे संभाले। मतलब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि मैं रोती वगैरह नहीं थी। मेरे को पहली बार शायद किसी ने इतना रोते हुए देखे होंगे। मतलब बहुत ज़्यादा अलग ही था वो लाइफ में। मेरी दादी इतनी क्लोज थी, वो एकदम से चले गई। वो लास्ट जो मोमेंट था मेरे लिए बहुत ज़्यादा एकदम एपिक अलग ही था। वो दिन मैं कभी भूल ही नहीं सकती कि आपसे कोई इतना क्लोज हो सकता है एंड वो इतना दूर चले जाए आपसे। आज भी मुझे अपनी दादी की जेन्युइनली बहुत ज़्यादा याद आती है। मेरे को जेन्युइनली याद आती है बहुत ज़्यादा। बस करो, मेरे को सच में अच्छा नहीं लग रहा। दादी की डेथ के बाद मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर लाइफ में आगे बढ़ूँ, आज मैं जो हूँ तो मैं अपनी दादी के वजह से हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आगे और लाइफ में आगे बढ़ूँ और सबको बताऊँ कि हाँ, मेरे को जो परवरिश दी है मेरी दादी ने दी है, आई रियली मिस हर। आई जेन्युइनली दिल से मैं उनसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई जस्ट लव माई दादी, जेन्युइनली आई लव हर। थैंक यू।